गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम हिंदी रिमझिम भाग 2 से पाठ नंबर 11 टेसू राजा बीच बाजार पढ़ेंगे। बच्चों, ये एक छोटी कविता है। इस कविता को आज हम पढ़ेंगे। जो टेसू राजा है वो बाजार गया है, इसके बारे में ये कविता है। तो आप भी मेरे साथ साथ दोहराइए। टेसू राजा बीच बाजार खड़े हुए ले रहे अनार। इस अनार में कितने दाने, जितने हो कंबल में खाने। कितने हैं कंबल में खाने, भेड़ भला क्यों लगी बताने। एक झुंड में भेड़ें कितनी, एक पेड़ पर पत्ती जितनी। एक पेड़ पर कितने पत्ते, जितने गोपी के घलत्ते। गोपी के घलत्ते कितने, कलकत्ते में कुत्ते जितने। 20,23,000 दाने वाला एक अनार। टेसू राजा कहे पुकार, लाओ मुझको दे दो 4। तो बच्चों, यह आपकी कविता खत्म हो गई है। तो इसको हम अर्थ के माध्यम से पढ़ेंगे। टेसू जो राजा है वो बाजार गया है। तो राजा का नाम क्या है? टेसू। ठीक है। टेसू राजा बीच बाजार खड़े हुए ले रहे अनार। तो टेसू राजा बीच बाजार में खड़े होकर अनार ले रहे हैं। तो टेसू राजा अनार लेते समय पूछते हैं, इस अनार में कितने दाने। क्वेश्चन मार्क भी है, प्रश्न चिन्ह भी लगा है कि वह प्रश्न करते हैं कि इस अनार में कितने दाने हैं। तो उन्हें जवाब मिलता है, जितने हो कंबल में खाने, कि जितने एक कंबल में खाने हैं उतने दाने हैं। फिर टेसू राजा पूछते हैं, कितने हैं कंबल में खाने। फिर पूछते हैं कि कंबल में कितने खाने हैं, भेड़ भला क्यों लगी बताने। फिर उन्हें जवाब मिलता है कि भेड़ भला क्यों लगी बताने, कि भेड़ क्यों बताएगी कि कंबल में कितने खाने हैं। अब भेड़ का यहाँ पे नाम इसीलिए लिया गया है क्योंकि कंबल जो है, कंबल क्या होता है? ऊनी कपड़ा। वो कंबल जो होता है वो भेड़ की ऊन से बनता है ना। तो भेड़ की ऊन से जो ऊनी कपड़ा बनता है वो आपका कंबल उसे कहते हैं, जो हमें ठंड से बचाता है। एक झुंड में भेड़ें कितनी। फिर टेसू राजा पूछते हैं, एक भेड़ में, एक झुंड में, एक झुंड मतलब समूह में, एक झुंड में कितनी भेड़ें हैं। तो फिर उन्हें जवाब मिलता है, एक पेड़ पर पत्ती जितनी, कि जितनी एक पेड़ पे पत्ती है उतनी एक झुंड में भेड़ें हैं। फिर टेसू राजा फिर से एक सवाल करते हैं, एक पेड़ पर कितने पत्ते, कि एक पेड़ पे कितने पत्ते हैं। फिर तो उन्हें जवाब मिलता है, जितने गोपी के घर लत्ते। लत्ते का मीन्स अर्थ यहाँ पे है कपड़ा। जो कपड़े हम पहनते हैं हम लत्ता बोलते हैं ना। तो जितने गोपी के घर लत्ते, कि जितने गोपी के घर पे कपड़े हैं उतने एक पेड़ पे पत्ते हैं। गोपी के घर लत्ते कितने। फिर टेसू राजा फिर से प्रश्न पूछते हैं कि गोपी के घर कितने लत्ते हैं। तो फिर उन्हें जवाब मिलता है उसके बदले में, कलकत्ते में कुत्ते जितने, कि जितने कलकत्ते में कुत्ते हैं। लेकिन हमें नहीं पता ना कितने कुत्ते हैं कलकत्ते में। लेकिन ये उसके कविता में गोपी के घर लत्ते के बदले उन्हें बताया है कलकत्ते में कुत्ते जितने। 20,23,000 दाने वाला एक अनार। फिर वो क्या कह रहे हैं, फिर जवाब मिलता है कि एक अनार में 20,23,000 दाने हैं। लेकिन एक अनार में इतने दाने नहीं होते हैं। ये केवल कविता में बोला है कि 20,23,000 वाला एक अनार है। ठीक है। आप लोगों ने सबने अनार खाया है ना। तो अनार में इतने दाने नहीं होते हैं, लेकिन कविता में इसको कविता के
मिलान के लिए इससे 20,23,000 दाने वाला एक अनार बोला है। फिर यह बात सुन के टेसु राजा कहे पुकार। टेसु राजा आवाज़ देता है और कहता है, लाओ मुझको दे दो 4 कि मुझको 4 अनार दे दो। ठीक है, तो टेसु राजा उनसे 4 अनार के दाने खरीद लेता है। तो यह एक टेसु राजा के बीच बाजार जाने से अनार खरीदने के बीच का प्रसंग को कविता में उतारा गया है। तो बच्चों, आप इस कविता को ध्यान से पढ़िए और सारी वीडियो को ध्यान से देखा करें और पूरी देखा करें। और इस कविता को आप अपनी नोटबुक में भी लिखना। ओके बच्चों, थैंक यू।